डू और डाई मैच में शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। बंगाल टाइगर्स को 204 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ को 2, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर को 1-1 विकेट मिली। बांग्लादेश की जानिब से महमूदुल्लाह 56 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 45, शकीब उल हसन ने 43 रन बनाए। 205 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए कौमी टीम को फतेह लाजमी दरकार। शाहीन अफरीदी ने तारीख रकम कर दी। वनडे क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर बन गए। 100 आउट करने का कारनामा 51 मैचेस में मुकम्मल किया। जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। ये बहुत ज्यादा मुनासिब ना हो कि हम उन्हें ये कहें कि बताओ जी किस तारीख को कर रहे हो या करवा रहे हो। बुनियादी तौर पर मैंडेट उनका है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई तो निगरान हुकूमत कैसे लगाए। पीटीआई पर पाबंदी लगाना हमारा इख्तियार है न मैंडेट। इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई के वफादार हिस्सा लेंगे। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या यकीन दहानी कराऊं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोट डालने के लिए मैं भी बेचैन हूं, मगर इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। कल से मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरख्वास्तों को तलब करना शुरू करेगी और दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। उम्मीदवारों से 10 नवंबर तक दरखास्तें तलब। इरफान सिद्दीकी की सरबराही में मंशूर कमेटी भी बना दी। उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का टास्क शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सुपुर्द कर दिया। नवाज शरीफ जल्द दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, सियासतदान अपने मसाइल का हल खुद निकालते हैं, सब जमातों को एक दूसरे के साथ काम करना होगा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। बाज़ाब्ता ऐलान टेक्सला में अवामी इज्तिमा में करेंगे। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को बहाल होने वाले मुकदमात के हतमी फैसले से रोक दिया। समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला। ट्रायल कोर्ट के जज को सिर्फ ट्रायल तक रखना चाहिए, तशरीहात का बोझ नहीं डालना चाहते। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरबी। एहतसाब अदालत का 29 नवंबर को पेश होने का हुक्म। नैब तरामीम का लदम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया था। गैर कानूनी तारकिन वतन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। ना जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हिकमत अमली तैयार। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, वापस ना जाने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ 2 नवंबर के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को सहूलियात दी जाएंगी। फजा से बमबारी, जमीन से गोलाबारी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी। इंडोनेशियन अस्पताल पर एक ही रात 3 बार बम बरसाए। अल-कुद्स और यूरोपीय अस्पताल को भी निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों पर फास्फोरस बम गिराए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। ईंधन की किल्लत के बायस एम्बुलेंसेज मुतासरा इलाकों तक पहुंचने से कासिर। शहरी गधा गाड़ियों पर जख्मियों को अस्पताल लाने लगे। बमबारी से मजीद 219 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 8,525 हो गई। 2,000 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे हैं। हजारों फलस्तीनियों के कातिल इसराइल की मजलूम बनने की अदाकारी। सलामती काउंसिल इजलास में हिटलर दौर का येलो स्टार बैज लगाकर शिरकत। इसराइल की पुष्पनाही में बरतानिया फाशिज्म की राह पर। गजा में जंगबंदी के मुतालबे पर पॉल ब्रिस्टो को बरतरफ कर दिया। गजा में इसराइली जा रही है जंग नहीं, नस्ल कुशी। हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा शहीद। अब तक 3,542 बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 940 बच्चे लापता।
गजा के डॉक्टर्स दिन रात जख्मियों के इलाज में मसरूफ। नौजवान डॉक्टर 3 हफ्तों से घर न गया। घर वालों की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। प्यारों की लाशें देखकर डॉक्टर फूट फूट कर रो पड़ा। निगरान वज़रा पर जानिबदारी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबरान ने रिमार्क्स दिए। मुशीर को तैनात करना वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। अगर कोई वजीर किसी सियासी जमात की तरफदारी कर रहा है तब कार्रवाई कर सकते हैं। आप समझते हैं 2 बंदे इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे? तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शेख रशीद ने राशिद शफीक को सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड कौन था? इदारों को मालूम है शरपसंदों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। कहा, गैर मुल्की ताकतों के आलाकार मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन अदालतों के फैसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 9 मई के मुकदमात। अदालत का असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तौसील। तफ्तीशी अफसर बोले, मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत आकर गलत बयानी करते हैं कि तफ्तीशी अफसर नहीं मिलता। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से तालिब इल्म स्कूल के बाहर से अगवा। कार सवार मुल्जिमान ने घसीटकर गाड़ी में बिठाया। पुलिस के मुताबिक मुगवी के वालिद से मुल्जिमान की दुश्मनी है। अगवाकारों की शनाख्त कर ली, जल्द बाजियाब करा लेंगे। गुजरांवाला में इंसानियत सोज वाकया। शौहर ने मुबैना तौर पर दूसरी बीवी से मिलकर पहली को जला दिया। मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में पंचायत ने अपनी अदालत लगा ली। पसंद की शादी करने पर लड़के की बहन को लड़की के बाप से वनी करने का हुक्म। फैसले पर अमल दरामद न करने पर जोड़े को कत्ल करने का ऐलान। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से तालिब इल्म स्कूल के बाहर से अगवा। कार सवार मुल्जिमान ने घसीटकर गाड़ी में बिठाया। पुलिस के मुताबिक मुगवी के वालिद से मुल्जिमान की दुश्मनी है। अगवाकारों की शनाख्त कर ली, जल्द बाजियाब करा लेंगे। गुजरांवाला में इंसानियत सोज वाकया। शौहर ने मुबैना तौर पर दूसरी बीवी से मिलकर पहली को जला दिया। मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में पंचायत ने अपनी अदालत लगा ली। पसंद की शादी करने पर लड़के की बहन को लड़की के बाप से वनी करने का हुक्म। फैसले पर अमल दरामद न करने पर जोड़े को कत्ल करने का ऐलान। और पहाड़ों के बीचों बीच बुलंदी से गिरता पानी। सवात की कंडाओ आबशार के दिलफरेब नजारे। कंडाओ आबशार मेंगोरा से 22 किलोमीटर की मुसाफत पर है। आबशार से निकलते झरने देखकर सयाहों पर सहर तारी।